अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी घर बैठे आप सारा तरीक़ाकार सीखें। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर कैसे लेनी है, ठीक है, उसका साइज़ कैसे मेंटेन करना है, कितना साइज़ होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग वीडियो में सीख जाएंगे। और इसके अलावा साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो तरीकाकार है ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है। A to Z मतलब कि जितने भी प्रोग्राम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं उन सब में आप इसी तरीके से ही एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप BA यानी कि एसोसिएट डिग्री में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नया एडमिशन ले रहे हैं, कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स हैं वो अपना CMS पोर्टल के जरिए अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे, और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो ये तरीकाकार सीख लें। आप लोग घर बैठे जो ना अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो सारा तरीकाकार आप लोगों को ऑनलाइन यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने देखना है इंशाल्लाह। आप लोगों को चलान फॉर्म भी जनरेट करके दिखाऊंगा कि आप अपनी फ़ी भी कैसे पे कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। गूगल पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है aiou.edu.pk, या सिंपल AIOU भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। AIOU लिखेंगे, गूगल पे आपने सर्च करना है और यहाँ पे जो पहला ही लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा एडमिशन का ऑप्शन, ठीक है। ये मेन्यू बार में एडमिशन वाला ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आप जब लेकर जाएंगे कर्सर को, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा एडमिशन OAS और एनरोलमेंट CMS। आपने एडमिशन OAS पे क्लिक करना है, एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के लिए है। और आप नए स्टूडेंट हैं तो आपने एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, प्रॉस्पेक्टस फॉर इंफॉर्मेशन, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट। आप ये इनमें से पहले देख सकते हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन देनी है नए एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे क्लिक के हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने या तो अपना ईमेल एड्रेस देना है या फिर अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे मैं कोई एक पासवर्ड भी लगा देता हूँ। अब यही पासवर्ड आपने नीचे भी लिखना है। जब आप ये पासवर्ड लिख लेंगे उसके बाद आपने ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्टिवेशन कोड आप लोगों के पास आएगा। अब वो जो मैसेज आएगा आप लोगों को उसमें एक्टिवेशन कोड दिया गया होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। इस तरह का मैसेज आप लोगों को आएगा। वो जो कोड है वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे तो आप हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है लॉगिन वाले बटन पे। लॉगिन वाले बटन पे जाने के बाद यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। सारा जो अकाउंट है वो हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से वो पूछेगा कि दो ऑप्शन है हमारे पास, फेस टू फेस प्रोग्राम और ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पे मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, खुद जाके आपने फिजिकली क्लास लेनी है तो फिर आप फेस टू फेस प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने घर बैठ के तालीम हासिल करनी है तो यहाँ पे ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपके पास यहाँ पे सारे कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो कोर्सेज आ जाएंगे जिस पे एडमिशन आपने लेना है। यहाँ पे कोई एक आपने कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये क्लिक करूंगा ODL BA BS 4 years AD B.Ed BBA, ये वाला कोर्स मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आगे वो कहता है प्रीवियस, ये मेरे पास पिछला रिकॉर्ड दिया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। तो वो जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक साइड पे दिया हुआ ओपन वाला, ठीक है, ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नई विंडो आ जाएगी। ऊपर देखिएगा गौर से लिखा हुआ है लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, कि पिछली डिग्री आपकी रिसेंटली कौन सी थी, वो आपने उसका रिकॉर्ड देना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा डिग्री, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट किया हुआ क्योंकि हमने BA में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे 12 ईयर्स पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद डिग्री कौन सी है, FA किया हुआ है, FAC की हुई है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेजर कौन सा है, तो मेजर आपने सिंपल यहाँ पे FA ही सिलेक्ट कर लेना, या जिसमें आपने किया होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बोर्ड वो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास आ जाती है ये रावलपिंडी, ठीक है, क्योंकि मैं एडमिशन भेज रहा हूँ तो रावलपिंडी 22 ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्टार्टिंग ईयर कौन सा है, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट किया है, FA किया है, तो वो आपने किस साल में किया है वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर 2021 है और एंडिंग ईयर जो ना वो 2023 है। और उसके बाद आपने रोल नंबर बताना है। तो रोल नंबर बताने के लिए आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं उसका लिखूंगा रोल नंबर। उसके बाद एग्जाम टाइप कौन सी है, एनुअल है, सेमेस्टर है, यहाँ पे एनुअल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग है तो मार्क्स पे क्लिक करूंगा और टोटल मार्क्स जो ना वो 1100 हैं, ठीक है। 1100 में से जितने आपने मार्क्स लिए होंगे आपने उतने लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 516 और यहाँ पे डिवीजन जो ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा सेव एंड कंप्लीशन का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहला हिस्सा जो ना, पहला पोर्शन हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। और जितना हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसकी परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई आएगी, यहाँ पे 10%। अब उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है, वो हमने सेलेक्ट करना है। तो प्रोग्राम ऑफ स्टडी का मतलब क्या है कि आपने किस प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रोग्राम टाइप है, आपने बताना है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे लोकल आपने चूज़ करना है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे लोकल। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम दिया हो तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप किस में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे BA जनरल दिया हुआ है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ये ऐड होगा उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नीचे दिया हुआ है सेव एंड कंप्लीशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा एक हिस्सा जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी वाला है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है AIOU रजिस्ट्रेशन ID, अगर हमारे पास है, अगर आप मकबल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो देनी है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस जो ना वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो ना यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपने मुस्लिम और ब्लड ग्रुप आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आप में अल्लाह ना करे इस तरह की है डिसेबिलिटी तो आपने यहाँ पे वो बतानी है आपने, ठीक है। उसके बाद फादर नेम बताना है आपने। तो यहाँ पे फादर नेम जो ना वो हम लिखते हैं, यहाँ पे फादर नेम इसका है और अगर यहाँ पे वो जिंदा है तो आपने अलाइव लिखना है, अगर वफात पा चुके हैं तो यहाँ पे आपने डिसीज लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके वाले साहब क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे जो आप काम करते होंगे तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर आपने बताना है, ठीक है।
ये नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे गार्डन इन्फॉर्मेशन आपने सेम एज इट इज़ आपने कर देनी है। उसके बाद कंट्री जो ना वो आपने ऑलरेडी जो ना वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड और बे फॉर्म ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना आपने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद प्रोविंस कौन सा है तो वो प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद तहसील कौन सी है तो तहसील भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एड्रेस जो ना यहाँ पे एड्रेस आपने केयरफुली यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस जो ना वो केयरफुली लिखना है, ठीक है। एड्रेस जो ना वो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस लिखने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है। आप शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं तो आप यहाँ पे शहर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है, ठीक है। पोस्टल कोड आपने केयरफुली यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे पोस्टल कोड लिखता हूँ ये वाला, ठीक है। तो आपने पोस्टल कोड जो ना वो केयरफुल यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आपने एज इट इज़ रखना है, कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस आपने अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करना है पंजाब, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो ना वो भी मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो ना वो लिखना है आपने। यहाँ पे अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा इसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ रहती हो तो आपने वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद जब से ही आप ये सारा कंप्लीट कर लें उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेयर बाय पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको चेक कर देना है और सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड, अपने अपना जितनी भी डिग्रीज हासिल की हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे जो हमने पहले एफए की कर ली है वो दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी रहती हैं वो हमने करनी है। तो यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है, डिग्री सेलेक्ट करने के बाद डिग्री लेवल हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री कौन सी है, मैट्रिक। तो उसके बाद हम यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट कौन सा है तो वो आर्ट्स। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है तो वो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो ना वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना स्टार्टिंग ईयर जो ना वो हमने सेलेक्ट करना है कि स्टार्टिंग ईयर वो कौन सा था तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्टिंग ईयर जो ना वो 2019 यहाँ पे। यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम टाइप पे आ जाना है और एनुअल पे क्लिक करना है। और उसके बाद ग्रेडिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर लेने हैं और टोटल मार्क्स जो ना वो हमारे पास 1100 हैं और जितने मार्क्स यहाँ पे आपने लिए हैं वो मार्क्स आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन जो ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो मैट्रिक का है ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मजीद हमें रिकॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बीए में एडमिशन लिया है तो बीए के लिए हमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है, वो हमने फिल कर दी हैं। ये दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड थी वो हमने फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसको चेक कर देना। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना, अदरवाइज हमें यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। सिंपल, कोई यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद अब जो हमारे पास लास्ट दो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। एक तो ये कोर्स इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने केयरफुली काम करना है, केयरफुली यहाँ पे करना है आप लोगों ने। यहाँ पे वो लिखा हुआ सी से मुराद कंपलसरी और ई से मुराद इलेक्टिव। आपने यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट दिया है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्टिव ई है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया हुआ, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इस्लामियात जो ना वो आपने सेलेक्ट करनी है अगर मुसलमान है तो, ठीक है। अगर नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पे एथिक्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कोई एक बुक आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कोई एक बुक जो ना वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये वाली बुक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कोर्सेज पे आपने क्लिक करना है। ऐड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट काम रह गया है, ठीक है। बस सिर्फ हमारा एक काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं।
नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। और जैसे ही इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने रिसेंटली जो फोटो है वो अपनी ऐड करनी है, तो रिसेंट फोटो पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है, चूज़ फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे वो फाइल अपने चूज़ करनी है, ठीक है, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारे इसकी पिक्चर जो ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जब आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसका जो साइज है वो 0.5 MB या इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, याद रखना है। फाइल का जो साइज है या पिक्चर का साइज है वो जो ना वो 0.5 MB से कम होना चाहिए। अगर 0.5 MB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा। नीचे आना, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ CNS या बेफाम, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, उसको अपने अपलोड करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद यहाँ पे लोकल डोमिसाइल, अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, अदरवाइज यहाँ पे इसको छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फादर CNSE, यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का CNSE लिखना है, यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। बैचलर वाला वो हमने अपलोड नहीं करना क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने BA में तो एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है इन दोनों को आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और अपने वालिद साहब का जो ID कार्ड है वो अपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। देख लेना आप लोगों ने कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह तो नहीं गया। आप लोगों ने केयरफुली यहाँ पे अपलोड करना है अपनी रिसेंट फोटो भी, ID कार्ड भी या बेफॉर्म। उसके बाद अगर डोमिसाइल है तो वो भी अपलोड कर देना है। इसके अलावा फादर का CNSE, अपना मैट्रिक का और इंटर का जो रिजल्ट कार्ड है, रिजल्ट जो ना वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, उसकी पिक्चर लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने पिक्चर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सारा अपलोड वाला हमारा जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमें मजीद जो ना और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सारा यहाँ पे दिया हुआ 99% हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सारा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 100% लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फी वोचर अनपेड, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, अपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा फी वोचर है, चलान फॉर्म है, वो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अब जो हमारी बात आती है वो है फ़ी के वाले से, ठीक है। फ़ी कितनी होगी वो भी यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लेट्स सी हम देखते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी फ़ी जो ना वो बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं, ईजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।